सब्सक्राइब कीजिए टॉपिक टच चैनल को तथा बेल आइकन दबाइए और ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बाकी के और टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा चुका हूँ। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ अथवा आ है, ई है, ए हैं, आ हूँ आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों में कार्य वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, यानी कि ऐसा कार्य जो प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया हो, यानी कि पूर्ण हो गया हो। जैसे एक वाक्य है, मैं खाना खा चुका हूँ। इसका मतलब अभी प्रेजेंट में जो खाने का काम है वो कंप्लीट हो गया है। इस टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं हैज और हैव। नोट नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। क्रिया की फॉर्म थर्ड फॉर्म। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूर्ण हो जाना। तो इस टेंस में जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उन सभी में थर्ड फॉर्म ही लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्रम है, सबसे पहले कर्ता प्लस हैज या हैव प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। जैसे इस टेंस का पहला वाक्य देखिए, उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। इस टेंस के वाक्यों के लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अथवा आ है, ई है, ए है। तो देखिए इसमें लिखा है खरीदी है, मतलब ई है का साउंड आ रहा है। ये आ है, ई है, ए है, इसका केवल साउंड आता है। तो जैसे लिखा खरीदी है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए इसमें करता है उसने, यानी कि ही, और ही के साथ सहायक क्रिया लगेगी हैज़। मुख्य क्रिया है खरीदना और बाय मीन्स खरीदना, उसकी थर्ड फॉर्म बॉट। बहुत सी पुस्तकें, यानी कि अ लॉट ऑफ बुक्स। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही हैज़ बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। दूसरा सेंटेंस है सुरेंद्र ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो इसमें करता है सुरेंद्र और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है। उसके बाद मुख्य क्रिया है समाप्त कर लिया है, यानी कि फिनिश्ड अपना कार्य, यानी कि हिज वर्क। देखिए अपना की स्पेलिंग आएगी सुरेंद्र के अनुसार, सुरेंद्र का प्रोनाउन होगा ही और अपना की स्पेलिंग आ जाएगी हिज, यानी कि हिज वर्क। तो पूरा सेंटेंस बनेगा सुरेंद्र हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तीसरा सेंटेंस है मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। सब्जेक्ट है इसमें मैंने, यानी कि आई। देखिए माई नहीं लग सकता है, माई होगा जैसे माई ब्रदर, माई मदर, ऐसे माई किसी के साथ आता है। तो मैंने की स्पेलिंग केवल आई ही लगेगी सब्जेक्टिव के, क्योंकि आई होता है। तो आई के साथ सहायक क्रिया आएगी हैव, आई हैव। और इसमें मुख्य क्रिया है छोड़ देना, यानी कि गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, और उसकी थर्ड फॉर्म होगी गिवन अप, आई हैव गिवन अप। अपनी बुरी आदतें, जब सब्जेक्ट आई होता है तो अपनी की स्पेलिंग लगती है माई, यानी कि माई बैड हैबिट्स।
तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई हैव गिवन अप माई बैड हैबिट्स। चौथा सेंटेंस, उसने मेरी पुस्तकें चुरा ली हैं। सब्जेक्ट है उसने यानी कि ही और उसके साथ हैज लगेगा। चुराना, स्टील मीन्स होता है चुराना। उसकी थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन। मेरी पुस्तकें यानी कि माई बुक्स। पूरा सेंटेंस बनेगा ही हैज़ स्टोलन माई बुक्स। पांचवा सेंटेंस है उसने कई पाठ याद कर लिए हैं। उसने यानी कि ही और उसके साथ हैज़ लगेगा। याद करना लर्न, और फिर उसके बाद कई पाठ यानी कि मैनी लेसन्स, ये कर्म है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही हैज़ लर्नड मैनी लेसन्स। छठवां सेंटेंस है वह अपना नाश्ता पहले ही ले चुका है। तो करता है वह यानी कि ही और उसके साथ हैज़ लगता है, ही हैज़। अब देखिए इसमें लिखा है पहले ही, तो पहले ही होता है ऑलरेडी मीन्स ऑलरेडी की स्पेलिंग लगती है हैज़ या हैव के तुरंत बाद, तो लगेगी ही हैज़ ऑलरेडी। और मुख्य क्रिया है ले चुका है यानी कि टेक मीन्स लेना, थर्ड फॉर्म टेकन। अपना नाश्ता, देखिए सब्जेक्ट ही है तो अपने की हिज यानी कि हिज ब्रेकफास्ट। पूरा सेंटेंस बनेगा ही हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट। सातवां सेंटेंस है रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। सब्जेक्ट है रेलगाड़ी यानी कि द ट्रेन और उसके साथ हैज़ लगेगा। अभी अभी यानी कि जस्ट, यहीं पर जहाँ जैसे ऑलरेडी लगा सहायक क्रिया के बाद ऐसे ही जस्ट लगेगा। और रेलगाड़ी आती है तो रेलगाड़ी का आना अराइव्ड और उसके साथ लगता है एट, और प्लेटफॉर्म की द प्लेटफॉर्म। पूरा सेंटेंस बना द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। आठवां सेंटेंस है रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है। सब्जेक्ट है रेलगाड़ी यानी द ट्रेन और एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए लगेगा हैज़। मुख्य क्रिया है छोड़ चुकी है, लीव मीन्स छोड़ना, थर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट, और इसका ऑब्जेक्ट है स्टेशन तो होगा द स्टेशन। पूरा सेंटेंस बना द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। नौवां सेंटेंस है तुमने झूठ बोला है। सब्जेक्ट है तुमने यानी कि यू और उसके साथ यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, और टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना, थर्ड फॉर्म टोल्ड अ लाई। पूरा सेंटेंस यू हैव टोल्ड अ लाई। 10वां सेंटेंस है प्रधानाचार्य जी ने चपरासी को निकाल दिया है। सब्जेक्ट है प्रधानाचार्य जी यानी कि द प्रिंसिपल, और उसके साथ आएगा हैज यानी कि द प्रिंसिपल हैज। मुख्य क्रिया है निकाल दिया है यानी कि टर्न्ड आउट, और ऑब्जेक्ट है चपरासी द पियोन। पूरा सेंटेंस होगा द प्रिंसिपल हैज़ टर्न आउट द पियोन, फुल स्टॉप। 11वां सेंटेंस है आग ने पूरा भवन नष्ट कर दिया है। तो सब्जेक्ट है आग यानी कि द फायर, और फायर के साथ लगेगा हैज़। नष्ट कर दिया है यानी कि डिस्ट्रॉयड। पूरा भवन की द होल बिल्डिंग। तो पूरा सेंटेंस बना द फायर हैज़ डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग। 12वां सेंटेंस है भूकंप ने चमोली क्षेत्र को बहुत हानि पहुंचाई है। सब्जेक्ट है भूकंप यानी कि द अर्थक्वेक, और उसके साथ लगेगा हैज़। हानि पहुंचाई है मतलब वो हानि का कारण बना है भूकंप, तो हैज़ कॉज्ड, कॉज मीन्स होता है कारण बना है। और बहुत हानि यानी कि मच डैमेज चमोली क्षेत्र टू द चमोली रीजन। पूरा सेंटेंस बना द अर्थक्वेक हैज़ कॉज्ड मच डैमेज टू द चमोली रीजन। 13वां सेंटेंस है आसमान में घने बादल घिर आए हैं। सब्जेक्ट है घने बादल यानी कि थिक क्लाउड्स, और उसके साथ सहायक क्रिया होगी हैव। घिर आए हैं यानी कि गैदर्ड, आसमान में यानी कि इन द स्काई। तो पूरा सेंटेंस बना थिक क्लाउड्स हैव गैदर्ड इन द स्काई।
14वां सेंटेंस है, मैं इस मकान में 1990 से हूँ। सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई और उसके साथ लगेगा हैव। 1990 से हूँ यानी कि 1990 से रहा हूँ, यानी कि आई हैव बीन, और इस मकान में इन दिस हाउस 1990 से, देखो 1990 एक निश्चित समय है, इसलिए से की स्पेलिंग लगेगी सिंस, यानी कि सिंस 1990। पूरा सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन इन दिस हाउस सिंस 1990। 15वां सेंटेंस है, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। सब्जेक्ट है कुछ यानी कि समथिंग, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़। गड़बड़ होना गो रॉन्ग, और गो रॉन्ग की थर्ड फॉर्म होगी गॉन रॉन्ग, और उसके साथ के साथ यानी कि विद, और उसके साथ विद हिम। पूरा सेंटेंस समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद हिम। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।